शिक्षा के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक विशिष्ट स्थान है। देहरादून में स्कूली शिक्षा की एक समृद्ध और विकसित प्रणाली है। देश के विभिन्न स्थानों से आकर छात्र यहाँ अलग अलग विद्यालयों में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ के विद्यालयों से पढ़कर निकले छात्र देश और दुनिया में समाज की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही विद्यालयों में से एक विद्यालय है शहर में स्थित फिलफॉर्ट स्कूल, जो विगत कई वर्षों से छात्रों को बेहतरीन शिक्षा देने के साथ साथ व्यक्तिगत विकास के अवसर भी उपलब्ध करवा रहा है। फिलफॉर्ट स्कूल की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ये विद्यालय छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ ही अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है। आज हमारी टीम पहुंची है फिलफॉर्ट स्कूल में इन छात्रों के साथ कुछ समय बिताने। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ। नमस्कार, आज मैं स्नेहा चौहान अपनी सहयोगी राशिका वर्मा के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड के इस मनोरंजक कार्यक्रम अंकुर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका उद्देश्य सदियों से चलती आ रही रटन प्रणाली को बढ़ावा ना देकर अपितु रचनात्मक एवं क्रियात्मक ढंग से शिक्षा प्रदान करना है। फिलफॉर्ट पब्लिक स्कूल, जिसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी, एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है जो कि कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए खुला है। फिलफॉर्ट पब्लिक स्कूल को CBSE द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है एवं A+ सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। फिलफॉर्ट पब्लिक स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा परिष्कृत शिक्षा है, जो कि छात्रों के रचनात्मक एवं व्यक्तिगत कौशल को विकसित करती है। यहाँ के पाठ्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से की गई है जो कि आलोचनात्मक सोच, सहयोग एवं अनुकूल क्षमता को बढ़ावा दे सके। अब आपके समक्ष फिलफॉर्ट पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती
आपके समक्ष भरतनाट्यम नृत्य की एक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं कक्षा 10वीं की छात्रा मौलश्री। संगीत की एक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आदिति वर्मा, जिनके साथ तबले पर हैं सार्थक। मा
जगद जननी भवानी 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 कालिका माता कालिका खड्गा मुंड खप्पर कर धरणी कर धरणी कर धरणी खड्गा मुंड खप्पर कर धरणी कर धरणी कर धरणी धरणी असुरा हरणी जग निर्भया करणी तरण तारिणी भक्त पालिका दयादानी भवानी 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 कालिका माता कालिका रे माता कालिका सारे मरे रे म प म म प द प प द नि द ध नि सा नि सा रे सा नि द प म प ग म रे सा माता कालिका 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 नमस्कार, मेरा नाम अदिति वर्मा है। मैं फिलफर्ट पब्लिक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं संगीत की शिक्षा 6 वर्ष से ले रही हूँ। मुझे अभी अभी रिसेंटली भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय CCRT की स्कॉलरशिप भी मिली है। मैं अपने शास्त्रीय संगीत में कई सारी प्रकार की चीज़ें सीख रही हूँ, जैसे कि गज़ल, भजन, ठुमरी, टप्पा आदि। मुझे संगीत की शिक्षा लेने में बहुत ही मज़ा आया और मैं उसे इंटरेस्ट से कर रही हूँ। संगीत की शिक्षा से मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया है। मेरा कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ चुका है। मैं पढ़ाई में भी अव्वल हो रही हूँ और मेरे स्कूल के टीचर्स भी मेरी बहुत ही हेल्प करते हैं। अब आपके सामने लिलप्रो स्कूल के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं लिलप्रो थीम सॉन्ग। Success to each other.
फिलफॉर्ड स्कूल में एनसीसी की भी उपस्थिति है, जिसकी ड्रिल्स में छात्रों की भागीदारी उनमें अनुशासन और टीम स्पिरिट की भावना को बढ़ाती है। फिलफॉर्ड स्कूल में योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिससे छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। फिलफॉर्ड स्कूल की एक अन्य खासियत है यहाँ की स्टेम लैब्स, जहाँ छोटे बच्चों को विज्ञान के जटिल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल प्रयोग करके आसान तरह से समझाया जाता है। हमारे स्कूल में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जितने भी बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से जो भी उनको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको वो खुद सीखे। इस वजह से जैसे मैथ्स की कोई भी एक्टिविटी हो गई या साइंस की एक्टिविटी हो गई, उसके लिए हम लोग बच्चों को स्टेम लैब में लेकर आते हैं, जहाँ पर बच्चे जो भी उन लोगों ने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको वो प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हर एक बच्चा एक उनको जो किट प्रोवाइड करी गई है उसमें इन्वॉल्व है, और वो किट के माध्यम से ही उन्होंने जो भी क्लास में टीचर ने उनको सिखा रखा है उस सेम टॉपिक को वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो नवाचार और समस्या समाधान कौशल है उसकी वृद्धि होती है, और बच्चे अपने टॉपिक्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, और उनको रियल लाइफ में किसी भी टॉपिक जो उन्होंने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको वो आसानी से उसको हल कर सकते हैं और वो अपने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे स्कूल की एक बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को खुद से करने का मौका दिया जाता है और प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो आकर जो भी उन्होंने अपना सीखा है, पढ़ा है दिन भर में, उसको यहाँ पर आकर प्रैक्टिकली करके दिखाए। फिलफॉर्ड स्कूल में विज्ञान और तकनीक को छात्रों को समग्रता से समझाने के लिए लैब एक्सपेरिमेंट्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। So today here we are performing redox titration of KMnO4 and more salt. As you can see, this is the burette which have the solution of KMnO4, and this is the conical flask which contain more salt solution. So right now we'll be testing the presence of sugar in urine. We are having urine in this sample, and in this test tube we are having fillings solution, and this will show change in color, but right now we'll need to heat it and we do not have the apparatus for it. So we have to heat it and then leave it. सर ये एक ऑप्टिक्स ब्रांच है, ये नीडल है, ये लेंस है, लेंस होल्डर, जिससे हम पता लगाएंगे कि ये जो ये लेंस है इसकी वो फोकस कितना है। तो हमें इससे लेंस से कभी कभी पता लगता है कि जो रफ इमेज मिलती है हमें, तो इससे हमें ये पता लगेगा कि इसकी रियल जो फोकस है वो कितना होगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये नीडल है, इसकी उल्टी इमेज यहाँ पीछे बन रही होगी, और इससे हमें पता लगेगा कि इसकी वो फोकस कितना है। ऐसे स्कूल हम 4 पहलुओं में काम करते हैं एक बच्चे के, जो बेसिकली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का के लिए होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो हमारा जो स्कूल का सिस्टम है वो इस तरीके से कि हम ये चारों जो स्तंभ हैं एक बच्चे के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट, उन सारे स्तंभ में काम करते हैं। हमारी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्पिरिचुअलिटी बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट। ये कोई रिलीजन को लेकर के नहीं होता, ये बच्चे की बेसिक कॉन्शियस माइंड को ऊपर हम काम करते हैं, वो उसको हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके चलते हैं।
उसके अलावा फिज़िकल फिटनेस पे इक्वली इम्पोर्टेंस है जितना कि एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए, तो उतना ही हम फिज़िकली डेवलपमेंट में भी हम काम करते हैं। हमारी कई एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम सोशल बच्चा कितना सोशल है, कितना सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये चारों फैक्टर्स हैं जो एज ए स्कूल हम अपने स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लान है ये चारों फैक्टर्स के ऊपर ही है। स्कूल में छोटे बच्चों को मॉन्टेसरी पद्धति से भी शिक्षा दी जाती है, जो उन्हें विभिन्न विषयों के बुनियादी सिद्धांतों को रोचक तरह से समझाकर उनके संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। And I would like to tell you that Lilpro School is a Montessori based school जहाँ पे हमारा मोटो है where wings and roots unite। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि बच्चे को हम इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर दें जहाँ पे वो अपने विंग्स इतने फैला सके कि वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में एक बेंचमार्क सेट कर पाए, उसी के साथ ही साथ वो अपने ट्रेडिशन, हेरिटेज और जो हमारे कल्चर है उससे जुड़े रहे। लिलप्रो विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है यहाँ बंजारावाला में जहाँ पर हम छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देते हैं। बच्चों को प्राचीन जो गतिविधियाँ हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, वो उनसे लेकर आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमारा विद्यालय एक ऐसा स्पेशल विद्यालय है जहाँ पर हम माइथोलॉजी यानी कि हम अपने कल्चर से भी जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ जैसे मेडिटेशन है, योगा हैं, इन सब को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, प्ले मेथड है, इन सभी को हम अपने विद्यालय में यूज़ करते हैं और बच्चे बहुत ही खुश होकर, आनंदित होकर इन सब चीज़ों का लाभ उठाते हैं और सारी गतिविधियाँ उनके साथ की जाती हैं। बच्चे कुछ करके सीखते हैं, वो अपने आप से चीज़ों को बनाते हैं, पजल यूज़ करते हैं, स्टोरी टेलिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा इतनी सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं, बच्चे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप अभी जो क्लास में हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे अपने अपने एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि सब बच्चों का एक्टिविटीज़ उनके एज के हिसाब से हमने प्लान किया है, मैथ्स, इंग्लिश एंड EVS। सो इट इज़ एंड प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड PLE। PLE में हम जैसे जो भी हम घर का जो भी डेली वर्क करते हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग, कटिंग, पोरिंग, वो सब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपने इंडिपेंडेंटली घर पे भी कर सकते हैं, प्लस इन स्कूल ऑल्सो। ऐसा ही नहीं जैसे आप टिफ़िन खाते हो, सो यू मस्ट बी हैविंग कि व्हाट आर द रूल्स टू ईट, हाउ यू आर हैविंग अ टिफ़िन, सो उसके टेबल मैट्स होते हैं, टेबल मैनर्स, सो दैट ऑल दे लर्न ऑल्सो थ्रू मॉन्टेसरी मेथड लर्निंग। फिलपर्ट स्कूल की स्थापना 2006 में हुई है और ये एक इंग्लिश मीडियम सेकुलर को एजुकेशनल स्कूल है जो कि क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है। The school has been granted its affiliation from Center Secondary School of Education. In our school, we have the smart panels, we have the smart TVs. Our education is totally not a traditional one. We are like using smart board in the class, the smart TVs, we teach you the activities. We only not focus on the education. We have the sports, we have dance classes, we have martial art classes, we have very well equipped computer labs, we have science faculties, science labs are also there. हमारे स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए CBSE ने हमें A++ ग्रेड से सम्मानित किया है। आशा करते हैं आपको आज का ये मनोरंजक कार्यक्रम अंकुर बेहद पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।